कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी मेघा एमनीजिया की पेशेंट बन चुकी है? जी हाँ, ये एक मेंटल डिजीज है जिसमें पेशेंट अपनी वर्तमान की सारी बातें भूल जाता है और पास्ट को ही वर्तमान समझने लगता है। मेघा भी अपनी उम्र के 10-12 साल पीछे जा चुकी है और दिमागी तौर पर 6 साल की बच्ची की तरह है। उसे सिर्फ उसी वक्त की बातें याद है। जिस रूप में आपको पहचानती थी, आज भी वैसे ही पहचानेगी। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। आप उसे फिर से चेक कीजिए, शायद आपके डायग्नोसिस में कोई गड़बड़ है। प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है और आप सबको इसे स्वीकार करना होगा। मेघा, आप लोग ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? और मुझे ऐसे क्यों कपड़े पहना है? ये चुभती है, मुझे ड्रेस नहीं अच्छी लगती। सॉरी, मैं मजाक नहीं करूंगी। दादाजी, मेरा पूरा होमवर्क हो गया। मेरे को मानो मेरी मैथ की बुक नहीं मिल रही थी तो मैंने नई नोटबुक बना ली। देखो सब करेक्ट है। और पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी तो आप मुझे स्केच पेन्स ला के देंगे। कहाँ है? आप भूल गए। दादाजी हमेशा भूल जाते हैं। इसी छड़ी से मारी इनको। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे नहीं चाहिए स्केच पेन। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूं, बस ऐसे। सब लोग हैं, मम्मी कहाँ है? हाँ बोलो बेटा। पापा, मम्मी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है बेटा। मम्मी मुझे छोड़ के फिर से चली गई। दादाजी, मम्मी फिर से चली गई, अब वो नहीं आई। ना ना बेटा, ऐसा नहीं करते। देखो मेघा बेटा, गुस्सा नहीं करते, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बेटा। मामा मुझे छोड़ के चली गई। दादाजी हमेशा चली गई। मामा मामा तुम्हारी किसी जरूरी काम से है ना, 2 दिन के लिए बाहर गई है, वो जल्दी लौट आएंगी बेटा। नहीं देख सकते मेघा को इस तरह। नहीं देखेंगे हम मेघा को इस तरह। बचपन से लेकर आज तक हमने आप पर विश्वास किया, हमसे सब कुछ छीन लिया आपने। हमारे माता पिता, हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया। हमने कभी कुछ नहीं कहा। एक ऐसे जुर्म की सजा हमें दी जो हमने नहीं की थी। हमारी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेघा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी हालत देखिए गोपाल जी। हम नहीं रोएंगे क्योंकि गलती हमारी है। हमने आप पर विश्वास किया, अब हम नहीं करेंगे। आप पर हम विश्वास नहीं करेंगे। आज के बाद से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। ना ना ना,
ना रिमझिम बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। ना रिमझिम, ऐसा नहीं कहते बेटा। ईश्वर तो नित्य हैं, सर्वो सर्वा। अपने दुखों से विचलित होकर इन पर निष्ठा खो देना, निष्कर्म हो जाना, ना बेटा ना, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। जो इस परमात्मा पर विश्वास रखते हैं वही इस संसार पर विजय पाते हैं। हमने इन पर बहुत विश्वास किया, हमेशा सोचा इस पत्थर में भगवान है, लेकिन अब जाना है कि भगवान पत्थर होता है। हमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जो करेंगे हम करेंगे। रिमझिम बेटा ऐसे नहीं करते। रिमझिम, अविनाश, अविनाश प्लीज संभालो अपने आप को। अविनाश, मेघा ने ये लिस्ट दी, उसे कुछ सामान मंगवाना है। बैग्स, बुक्स। लोग अपनी औलाद का आने वाला कल समझते हैं, लेकिन हम वो माँ बाप है जो अपनी औलाद का बीता हुआ कल समझ नहीं आ रहे। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि हम अनुराग को क्यों ना बुला लें। इतना बड़ा न्यूरो सर्जन है, हमारी मदद हो जाएगी। क्यों जयंती दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। जयंती, उसे एक बार बात करके तो देख सकते हैं ना। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं। भाभी जरा फोन दीजिए। हेलो अनुराग, रिमझिम बोल रहा है। अनुराग आ रहा है। मामा, आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। आप तो बाहर गई थी, कब लौटी आप? जी मैं कल आई। वैसे मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए सारी बुकिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। मेघा की शादी के लिए आने वाली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मेघा के साथ क्या हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रिमझिम, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। वैसे मेघा कहाँ है? अरे मैं कब से अपने ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रही हूँ। महाराज जी, मेघा का ब्रेकफास्ट ले आइए। अभी ले जाइए। मेघा, महाराज जी अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट ले आएंगे। ब्रेकफास्ट को भी लेट हो गया है, यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रही है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? यूनिफॉर्म? और नहीं तो क्या, यूनिफॉर्म नहीं होगी तो सिविल ड्रेस में जाना अलाउड नहीं है, टीचर पनिशमेंट देती है। वो तो हमने धो दी। अब मैं स्कूल क्या पहन के जाऊंगी? मेघा, भूल गई? वेकेशंस चल रही हैं, स्कूल में छुट्टी है, स्कूल क्यों जाओगी? वैकेशन है, इसका मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना होगा? मैं तो खूब खेलूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलते तुम्हारे साथ खेलने। तुम्हारे साथ क्यों? लो महाराज जी तुम्हारा ब्रेकफास्ट ले आए।
नहीं नहीं, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, अभी मुझे जाके खेलना है। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें नाश्ता चाहिए। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जाकर खेलना है। प्लीज महाराज जी मेरे साथ चलो। मैं मेघा, घर में ना मेहमान आए हुए हैं, महाराज जी को बहुत सारा काम होगा, हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ। महाराज जी आप नाश्ता ले जाइए, मेघा बाद में नाश्ता कर लेगी, है ना? ठीक है। चले। जी, मैं सारी चीजें लेकर आया हूं जिसका तुमने लिस्ट दिया था। काश ये एक बुरा सपना होगा। अविनाश, ये सपना नहीं है, ये सच है और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर भगवान ने मेघा की ये हालत की है तो भगवान को उसे ठीक भी करना होगा। भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, मेघा हमारी बेटी है, हम उसके माँ बाप हैं, जो करना है हमें करना है। भगवान ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ करेंगे। अविनाश, हमें आप पर विश्वास है, आपको हम पर विश्वास नहीं। क्या हम दोनों मिलकर हमारी बेटी को ठीक नहीं कर सकते? मेघा ठीक होगी अविनाश। हाँ मिस्टर माथुर, हाँ मशीनें 2-3 दिन में आ जाएंगी। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले रिकंस्ट्रक्शन का काम खत्म कर देना। ठीक है। फैक्ट्री से फोन था, मशीनें 2-3 दिन में लग जाएंगी, प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए, फिर देखते हैं। अविनाश, कंपनी का काम शुरू हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी। आप सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक्स अंजू। जहां तक मेघा का सवाल है, मेघा ठीक हो जाएगी अविनाश। बहुत अच्छा लगा मेघा का ये हाल देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर तुमने इस परिवार में अपने नफरत के रंग बिखारना शुरू कर दिए हैं। आई लाइक इट। रंग मैंने इस तरह से रंग बिखेरे हैं कि अपने दामन पर एक छींटा तक नहीं आने दिया। रिमझिम को बहुत घमंड था ना अपने आप पर। वो शेरनी को देखा नहीं, आज किस तरह से हमारे सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। लेकिन एक बात मत भूलना तानिया, सिर्फ रिमझिम नहीं, इस पूरे खानदान की बर्बादी हमारा असली मकसद है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। मैं इस घर के लोगों के सामने इस घर का हिमायती बनकर इस घर को बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ आओ ना। आंटी, मेघा कैसी है आंटी? आई होप शी इज फाइन। मैं मिल सकता हूँ उससे आंटी? मिल तो सकते हो कर, लेकिन पहले तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। जी कहिए ना आंटी। गर्व, जिस मेघा से तुम अभी मिलने जा रहे हो, वो वही मेघा नहीं जिसे तुम जानते थे। मेघा की हालत, प्लीज उसे देखकर रिएक्ट मत करना। वो कुछ। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ आंटी। चलो।
आंटी, ये मेघा को क्या हो गया? हमने तुम्हें कहा था ना कर। नमस्ते। ये अंकल कौन है? ये अंकल नहीं, अब मेघा, तुमने पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, गर्व। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम फेलियर हो? दादाजी, मेरे क्लास में एक लड़का है निखिल, वो 3 टाइम्स फेल हुआ है, वो इतना ही टॉल है। हाँ, काफी बार फेल हुआ ना मैं, तो इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? ओके, तो खेलो फिर। कैसे हो गर्व? ईशा, आई एम नॉट ओके। मैं ठीक नहीं हूँ ईशा। ईशा, मैं मेघा से मिलके आ रहा हूँ अभी। मेघा की ये हालत मैं देख नहीं सकता ईशा। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम मेघा के बारे में सोच के रो रही हो ना? नहीं गर्व, बात ये नहीं है। तो क्या बात है ईशा? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेघा की इस हालत के जिम्मेदार किस्मत से ज्यादा हम दोनों हैं। हम दोनों? ईशा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्व, उस दिन शादी की रात तुम्हें याद है हम दोनों बातें कर रहे थे? हाँ, तो तुम्हारे जाने के बाद तानिया भाभी वहां आई थी और मुझसे मेघा के लिए पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ देर पहले मेघा हमारे आसपास थी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेघा ने हमारी बातें सुन ली थी और हमारे प्यार के बारे में सब कुछ जान गई थी। शायद इसलिए उसे सदमा लग गया।